हेलो एवरीवन। आज अपन लोग अपने जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट के अंदर यूनिट 5 चल रही थी, उसके अंदर अपना फिनेंथ्रीन चल रहा था। उसका एक पार्ट हो गया था। उसका अपना एक पार्ट तो हो गया था हावर्थ सिंथेसिस वाला। फिनेंथ्रीन के अंदर हावर्थ सिंथेसिस हो गया था। अब अपन लोग सेकेंड स्टार्ट करते हैं, बर्धन गुप्ता सिंथेसिस। इससे पहले अपने 3-4 टॉपिक हो चुके हैं, ट्रोपोन, ट्रोपोलोन, एजुलिन और मेटेलोसिन। और ये अपना फिनेंथ्रीन चल रहा है। फिनेंथ्रीन में एक तो हो गया था हावर्थ सिंथेसिस और अब सेकंड है बर्धन गुप्ता सिंथेसिस। तो इसके अंदर देखिए, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर दिस रिएक्शन इज इथाइल फिनाइल एथिल फिनाइल ब्रोमाइड एंड एथिल 2 साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो इसके अंदर जो अपने दो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, एक तो एथिल फेनिल ब्रोमाइड और सेकंड जो अपना स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है एथिल 2 साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो दो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। अब इन दो स्टार्टिंग मटेरियल की अपन इनकी 3 स्टेप में रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले तो एथिल फेनिल ब्रोमाइड की करवाएंगे, फिर सेकंड में एथिल फेनिल ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, इन दोनों का सिंथेसिस करवाएंगे। फिर अब वो बहुत मिक्स रिएक्शन, फिर इन दोनों की मिक्स में रिएक्शन करवाएंगे। तो इसके अंदर देखिए, सबसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एथिल फेनिल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले तो अपन लोग ये लेंगे अपनी ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये एक अपना अक्ष ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन लोग Mg के साथ। अपन लोगों को बनाना क्या है, RMgX। RMgX मतलब बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। अपन लोग R बराबर कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ बेंजीन, फिर ये Mg अक्ष। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवानी है इपोक्साइड के साथ। तो इपोक्साइड की अपन लोग रिंग ओपन करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से। जैसे इपोक्साइड ऐसे है, ऐसे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ तो आएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब अपन लोग इधर तोड़ेंगे, ये कार्बन Mg। जब भी अपन लोग कार्बन MgX वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो कार्बन के ऊपर हमेशा आता है नेगेटिव चार्ज और MgX के ऊपर आता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो अपनी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का अप्रोच। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। तो ये 1 वाला जो है ये इसके साथ ऐड होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, और ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा पॉजिटिव के साथ, MgX के साथ। तो सबसे पहले तो अपनी ये 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे कैसे, फिर अपन लोग ये 1 और 2, ये तो कार्बन है, तो ये जुड़ेंगे इसके साथ, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अप्रोच कर रहा है ना, तो ये इसके साथ ऐड होंगे। तो ये कार्बन नंबर 1, ये यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, ये वाला, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। अब ये दो तो जुड़ गए। अब कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ऐसा कैसा आ गया। अब ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का अप्रोच, तो MgX, Mg के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये OMgX हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन लोगों को, मतलब ये MgX जो है, इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है, इसको रिमूव करना है। तो सेकेंड स्टेप में अपन लोग HOH लेंगे। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये यहाँ से मतलब ऐसे है बेंजीन रिंग, फिर हाँ, इन सब के अंदर ये डबल बॉन्ड नहीं लगाए हुए हैं। इस रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड आएंगे, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड।
कंप्लीटली मतलब कॉन्जुगेशन के अंदर इनमें डबल बॉन्ड होंगे, इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं लगाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इधर, ऐसे ऐसे करके सब में डबल बॉन्ड लगाने हैं। इसमें भी आएंगे डबल बॉन्ड, इसमें भी सब में डबल बॉन्ड लगाने हैं, इनमें डबल बॉन्ड नहीं लगाए हुए हैं। यहाँ तक डबल बॉन्ड कंप्लीटली रिंग में डबल बॉन्ड लगाने हैं। अब यहाँ से OMGX को एलिमिनेट करना है, तो HOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये OMGX, ये O, ये MGX। अब ये OMGX यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, MG के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये H प्लस OH माइनस, HOH दो में टूटेगा, H प्लस OH माइनस, तो ये H प्लस तो जुड़ेगा इसके साथ, O के साथ, और ये MGX है इसके साथ जुड़ेगा ये OH, तो MGX OH के रूप में बाहर निकल जाएगा, MGX OH के रूप में बाहर निकलेगा, इसके साथ जुड़ेगा OH, तो MGX OH के रूप में तो बाहर रिमूव हो जाएगा, और ये वाला H पॉजिटिव जो बचा है ये O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो ये वाली मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त होगा। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे SN रिएक्शन, HBr की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो H प्लस Br नेगेटिव के अंदर ये टूटेगा, H प्लस Br नेगेटिव के अंदर टूटेगा, तो ये ब्रेक होगा ये H है, ये यहाँ से रिमूव होगा किसके रूप में, HBr के रूप में, Br को साथ लेकर के जाएगा HBr, तो ये HBr के रूप में रिमूव हो जाएगा, और बाद पीछे बचेगा क्या, HBr की प्रेजेंस में तो इसकी रिएक्शन करवाई थी। अब ये यहाँ से तो जाएगा H प्लस, सॉरी यहाँ से H प्लस नहीं जाएगा, ये पूरा ही OH जाएगा, यहाँ से OH, और ये वाला HBr वाला H तो जाएगा H2O के रूप में बाहर। अब H2O के बाहर निकलने से यहाँ पे जुड़ेगा Br, तो ये अपना जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा, एथिल फेनिल ब्रोमाइड। अब सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड यहाँ पे थी एथिल 2 कार्बोक्साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, तो इसी का अपन लोग सिंथेसिस करवाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एथिल 2 ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो सबसे पहले अपन लोग साइक्लोहेक्सेन लेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन कराएंगे डाई कार्बोक्सिलेट के साथ, तो ये साइक्लोहेक्सेन ऐसे है, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, यहाँ H। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये अपनी साइक्लोहेक्सेन रिंग है। अब जैसे ही यहाँ से ये H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा, तो यहाँ पे छोड़ के जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये OET के अंदर जैसे ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अप्रोच करेगा, तो ये वाला ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, एक बार ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर वापस से नीचे आएगा, तो जैसे ही वापस नीचे आएगा तो ये OET यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से ये OET एलिमिनेट हुआ। अब ये वाला कार्बन इस साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ जुड़ा, तो C डबल बॉन्ड O, ये ऊपर वाला C डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ा, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग ऐसे कैसे, फिर ये C डबल बॉन्ड O ये वाला इसके साथ जुड़ा, फिर वापस ये C डबल बॉन्ड O के साथ ये OET। अब इसकी हीट करेंगे इसको थर्मली कंडीशन में, तो ये CO ग्रुप एलिमिनेट होगा यहाँ से, ये CO ग्रुप,
जैसे ये CO ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होगा तो अपना बचेगा कौन सा, ये साइक्लोहेक्सेनोन रिंग ऐसे कैसे, फिर ये वाला C डबल बॉन्ड O ग्रुप, फिर O, ये वाला OET का O। अब ET को C2H5 लिख सकते हैं अपन लोग, C2H5। ET को अपन लोग C2H5 भी लिख सकते हैं। तो ये नीचे आ गया एथिल 2 ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेनोन कार्बोक्सिलेट, ये वाला अपने को प्राप्त हो गया। सबसे पहले अपन लोगों ने लिया साइक्लोहेक्सेनोन, इसकी रिएक्शन कराई डाइकार्बोक्सिलेट के साथ। अब इसके अंदर से बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बेस का नेचर होता है टू एब्स्ट्रैक्ट टू प्रोटॉन। प्रोटॉन को ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अप्रोच करेगा, जैसे ये कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जाएगा ऊपर, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा। जैसे ही वापस नीचे आएगा तो यहाँ से OET एलिमिनेट होगा। OET एलिमिनेट होगा तो फिर ये C डबल बॉन्ड O इसके साथ साइक्लोहेक्सेनोन रिंग के साथ जुड़ा, फिर ये वाला C डबल बॉन्ड O, फिर ये OET। अब इसको थर्मली कंडीशन में हीट करेंगे तो ये यहाँ से ये CO ग्रुप एलिमिनेट होगा और ये वाला ग्रुप अपने को प्राप्त हो जाएगा जो अपना टारगेट मॉलिक्यूल है एथिल 2 ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेनोन कार्बोक्सिलेट। अब इन दोनों की मिक्स में रिएक्शन कराएंगे। अब वो बहुत मिक्स्ड, इसके अंदर डबल बॉन्ड आएंगे इस रिंग के अंदर, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड आएंगे इस रिंग के अंदर। सबसे पहले तो ये वाली रिंग ली, ये वाली, फिर इसकी रिएक्शन करवाई इसके साथ, ये वाली ली। अब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बेस का नेचर होता है टू एब्स्ट्रैक्ट टू प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहाँ से एलिमिनेट होगा, या तो प्रोटॉन है नहीं, एक प्रोटॉन यहाँ एक यहाँ, तो ये वाला प्रोटॉन जैसे एलिमिनेट होगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे अप्रोच करेगा तो ये वाला Br निकलेगा बाहर Br नेगेटिव के रूप में। इसके अंदर डबल बॉन्ड आएंगे, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड। अब जैसे ही ये यहाँ अप्रोच करेगा तो ये Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा तो ये वाली रिंग ऐसे कैसे, ये वाला CH2 ये वाला CH2, तो ये दोनों CH2। अब इस CH2 के साथ जुड़ेगी ये साइक्लोहेक्सेन रिंग, तो ये वाली रिंग जोड़ी, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, ऐसे, फिर इसके साथ जुड़ा COO C2H5, ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला O, फिर ET को लिख सकते हैं C2H5, इसको ऐसे भी लिख सकते C डबल बॉन्ड O ET भी लिख सकते हैं इसको, या फिर C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे Na सोडियम मॉइस्ट ईथर, नम ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो COO C2H5 है ये हो जाएगा कन्वर्ट COOH में। ये हो गया अपना ये नहीं आएगी पहले, ये वाला COO C2H5 ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे HOH H+, तो COO C2H5 किस में टूटेगा, OC2H5 के अंदर टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये HOH H+OH-, तो ये OH- इसके साथ OC2H5 के साथ जुड़ेगा ये OH पॉजिटिव, तो किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, C2H5 COO C2H5 OH के रूप में बाहर निकलेगा, C2H5 OH के रूप में। ये वाला H पॉजिटिव है,
ये है COO2H5, ये एलिमिनेट होगा। यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये अपना है H प्लस HOH, H प्लस OH माइनस। अब ये वाला H जुड़ेगा इसके साथ, तो एलिमिनेट किसके रूप में होगा, C2H5OH के रूप में। और ये वाला OH है, ये जुड़ेगा इसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी यही है, COO2H5 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तब COOH में। बस यही एक चेंज जो है। और इस रिंग में डबल बॉन्ड आएंगे, इस रिंग में भी डबल बॉन्ड आएंगे, इस रिंग में भी डबल बॉन्ड आएंगे। फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप में CO2 को एलिमिनेट करवाएंगे। ये वाला CO2 बाहर निकलेगा, तो ये वाला H बचेगा। H को रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, तो ये वाला बेंजीन रिंग ऐसे कैसे, इसमें डबल बॉन्ड आएंगे, CH2 फिर ये वाली रिंग साइक्लोहेक्सेनोन रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर इसकी सोडियम मॉइस्ट एस्टर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो ये वाली रिंग ऐसे कैसे, फिर CH2 ऐसे कैसे, फिर ये साइक्लोहेक्सेनोन रिंग, ये वाला कीटोनिक ग्रुप है, ये हो जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट, OH में कन्वर्ट हो जाएगा मॉइस्ट ईथर की प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर P2O5 जो अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से H2 एलिमिनेट होगा, यहाँ से ये H2 एलिमिनेट होगा। तो अपनी ये वाली रिंग, इसके अंदर डबल बॉन्ड आएंगे, ये वाली रिंग ऐसे कैसे, फिर ये वाली रिंग। अब यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक रिंग और बनेगी, ये वाली रिंग बन गई। अब इनके अंदर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराने के लिए सिलेनियम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो सिलेनियम का नेचर होता है टू इंट्रोड्यूस टू डबल बॉन्ड, तो इस रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो ये अपना फिनेंथ्रीन प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले अपन लोगों ने ये लिया है, ये इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं लगा, ये डबल बॉन्ड लगा लेना। फिर ये लिया, अब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो बेस का नेचर होता है टू एब्स्ट्रैक्ट टू प्रोटॉन। अब इसकी जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज यहाँ अप्रोच करेगा, तो ये Br नेगेटिव के रूप में एलिमिनेट होगा। और ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये दोनों रिंग आपस में ऐड होंगी, तो ये वाली रिंग 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे कैसे, इसमें डबल बॉन्ड आएंगे। फिर ये वाला CH2, ये वाला CH2 ऐसे कैसे, फिर ये साइक्लोहेक्सेनोन रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये ऐसे कैसे। फिर ये वाला C डबल बॉन्ड OET को लिख दिया C2H5। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो ये वाला COC2H5 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। फिर यहाँ से इसका थर्मली कंडीशन में इसको हीट करेंगे, तो यहाँ से CO2 एलिमिनेट होगा। और फिर ये दोनों रिंग, ये वाली ऐसे कैसे, ये CH2 और ये CH2 के साथ ये साइक्लोहेक्सेनोन रिंग ऐसे कैसे जुड़ी हुई है। अब इसकी मोइस्ट ईथर सोडियम और मोइस्ट ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो ओनली ये वाला कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट। फिर इसकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से H2 एलिमिनेट होगा, और ये अपनी एक रिंग और बन जाएगी, 6 कार्बन की एक रिंग और बन जाएगी यहाँ से, तो ये 3 रिंग बन गई। अब इनके अंदर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराने के लिए सिलेनियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो ये अपना फिनेंथ्रीन प्राप्त हो जाएगा। इसके 2 सिंथेसिस कंप्लीट हो गए, हावर सिंथेसिस और बर्न गुप्ताज सिंथेसिस। एक सिंथेसिस और बच गया, वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।